त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश भगवान की। सो अयम विभूति विभूषण असुरवर सर्वाधिप सर्वः सर्वगत शिव सस्निभ श्री शंकर पातु माम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज विंध्याचल पर्वत पर जाकर के हमारे कमलापति विष्णु भगवान तपस्या किया और माता लक्ष्मी दोनों आदमी जाकर के विंध्याचल पर्वत पर प्रार्थना की। और किस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना किया और किस प्रकार से माता की आराधना की, किस प्रकार से उन्होंने बुलाया कि जो आज आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा आ करके इनको अभीष्ट वर जो है प्रदान किया। अभीष्ट वर अच्छा, अभीष्ट वर माने चार भुजा भोलेनाथ ने आकर के चार भुजा का वरदान माता लक्ष्मी को और विष्णु भगवान को दोनों को दिया। और उनके विहीन अंग जो थे, जो अंग उन्होंने अर्पण किया था फूल के रूप में, वह भी उनको प्राप्त हो गया भोलेनाथ की कृपा से। और विष्णु भगवान को नाना प्रकार के अस्त्रों से और नाना प्रकार के वरदानों से सुशोभित किया। आज हम सब उसके विषय में यह चर्चा करेंगे कि किस तरीके से विंध्याचल पर्वत पर जाकर के तारकेश्वर नामक मंदिर में, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के किस प्रकार से तपस्या किया था। अब यह जो है विष्णु भगवान ने यह अपने मुखारविंद से कहा कि दैत्य संहारन वेद विचारन और दुष्टन को तुम ही खलती हो। और खड़ग त्रिशूल लिए धनुवान सिंह चढ़े रण में लड़ती हो। और दास के साथ सहाय सदा दया करियानी फतेह करती हो। और मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। इस तरीके से आज विष्णु भगवान आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा को याद कर रहे हैं। और फिर दूसरे शब्दों में
आदि की ज्योति गणेश की मातु कलेश सदा जन के हरती हो। और की कहूँ दय तन युद्ध भयो तह सोणित खा पर ले भरती हो। और की कहूँ देवन गाछ कियो तह धाय त्रिशूल धरती हो। और मोह पुकारत देर भई जगदाम्ब बिलाम्ब कहाँ करती हो। इस तरीके से प्रथम चरण में इस तरीके से उन्होंने पुकारा और दूसरे चरण इस तरीके से पुकारा और तीसरे चरण में देखिए भगवान विष्णु ने किस प्रकार से सेवक से अपराध पर हो कछु नाचित में धरती हो। और दास के साथ सहाय सदा और दया कार्यानि फतेह करती हो। और शत्रु के प्राण संहारण को जगतारण को सिंधु सुता सरती हो। और मोह पुकारत देर भई जगदाम्बा बिलाम्ब कहाँ करती हो। तीसरी बार इन्होंने इस तरीके से माता को याद किया। अब चौथी बार में फिर भी माता प्रकट नहीं हुई। बाबा भोलेनाथ पार्वती के सहित प्रकट नहीं हुए। तब की तू गई बलि संग पताल की तू पुण्य ज्योति आकाश गति हो। की तू गई पताल की तू गई बल संग पताल की तू पुण्य ज्योति आकाश गति हो। की और की धव काम पर हिंगलाज में सिंधु के बिंदु में जा छिपती हो। और चोर चुगल बारन बटुबारन से का देवी तुम हूँ डरती हो। और मोहि पुकारत देर भई जगदाम्बा बिलाम्ब कहाँ करती हो। इस तरीके से चौथी बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने इस प्रकार से आदिशक्ति माता जगत जननी जगदम्बा का तारकेश्वर मंदिर में विंध्याचल क्षेत्र में जाकर के इस प्रकार से आराधना की, पूजा पाठ किया। और पूजा पाठ करने के बाद तब भी देवी प्रकट फूलों का अर्पण किया। फूलों के अर्पण करने में फूल की मात्रा कम देखने पर विष्णु भगवान ने अपने नयन को निकाल करके दे दिया। सबसे कीमती उनको 4 भुजा और नाना प्रकार के अस्त्र दिव्य शरीर प्राप्त हो गए। और यह रूप देख करके माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि महाराज ये कैसे भगवान, कैसे कहाँ ऐसा हो। उस समय विष्णु ने बताया कि हम तारकेश्वर मंदिर में जाकर के इस प्रकार से भोलेनाथ ने मुझे फल प्रदान किया। कहा ठीक है। माता लक्ष्मी भी जाकर के इस तरीके से प्रदान करने के लिए यह स्तुति और प्रार्थना किया कि भोलेनाथ प्रकट होकर के उनको भी 4 भुजा का वरदान और 4 भुजा का वरदान देते हुए उनको कमल
के आसन पर बैठने का, दिव्य शरीर देने का ये वरदान प्राप्त किया। हाँ, भाव विभव ने पूरे विश्व में, पूरे विश्व में ऐसा, हाँ, पूरी धरती पर ऐसी शरीर किसी के पास, ऐसी विश्व मोहिनी जिसको कहते हैं, ऐसी शरीर को पाकर के माता लक्ष्मी धन्य हो गई। और आकर के विष्णु भगवान ने देखा तो हंस करके बोले कि धन्य हो भोलेनाथ। तब से आज तक विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी दोनों भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के चरणों में हमेशा वंदित रहते हैं, हमेशा वंदना करते हैं। और वहीं पर विष्णु भगवान को यह भगवान भोलेनाथ अपना पिता, अपना सर्वस्व सब कुछ, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु और गुरुर्देव महेश्वर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान भोलेनाथ आज विष्णु भगवान को साक्षात पर ब्रह्म एवं गुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर सब कुछ उन्हीं को प्रदान भी किया है और उन्हीं को मान रहे हैं। उन्हीं को मानते मानते आज वो विश्वनाथ हो गए। क्या हो गए? विश्वनाथ। और अमर हो गए, महामृत्युंजय हो गए। वो उनकी मृत्यु होने वाली नहीं है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय। और कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए, और जो प्रभु जहाँ से आए तह का करो बयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमंत लाल की जय, बोले गणेश भगवान की जय, बोले आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। इसके बाद आगे और किस प्रकार से भगवान भोले विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी ने किस प्रकार से और बुलाया, इसके बाद हम कल अगली वीडियो में हम उसको देंगे। हाँ, और इस तरीके से 8-9 बार में, हाँ, इस तरीके से प्रार्थना करके आज ये विश्वनाथ ने ऐसा प्रदान दिया, मायापति हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। कथा जो है समय पर पार कर गई, अब हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।